जवाब दे दूंगा, मैं आपको जवाब दे दूंगा मेरे भाई। मैं कब एक छोटा दोगे? सवाल कर पहले रहा हूँ। मेरे सवाल का तो नहीं नहीं, अच्छा तुम्हारा सुन, क्लेम है कि आप अल्लाह सुनने, सबसे बड़ा अभी आप है, तो सुनने को अल्लाह तैयार नहीं है, इजराइल फिर वालों को आपको क्यों नहीं आपको कुछ उसका करता है? उसका सुन लिए, जवाब आता है। आपके सवाल, आपका सवाल सुन लिए है। जी 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 सर। जवाब तो दो आपके उसका। 33 कोटि गॉड है, 33 गॉड्स है आपके, ठीक है। तो 800 साल, सुनिए सुनिए, 600 साल मुगल्स ने रूल किया है, 200 साल ब्रिटिश की गुलामी की है। कहाँ गए थे आपके 33 करोड़ गॉड्स? 800 साल पहली की गुलामी थी इस आप लोग बात की, का, कहाँ गए? मेरी बात को सुनोगे तब तो, आए मेरी बात सुनोगे। को सुनोगे तब तो, 33 अब 33 सुनोगे। गॉड है सुनोगे। आपके, कहाँ गए? अरे भाई, तो मैं ये तो क्लेम नहीं ना करता हूँ कि वो सबसे शिवा भी, ताकतवर है, तुम तो क्लेम वो करते हो शिवा कि सबसे अच्छा, ताकतवर है वो। अच्छा शिवा ताकतवर नहीं है? शिवा ताकतवर नहीं है? शिवा ताकतवर है ताकतवर, हाँ लेकिन वो ताकतवर है इस तो शिवा है। भगवत गीता में, हाँ, भगवत गीता में अध्याय 10 श्लोका 36 के अंदर लिखा है, द्यूतम चलायताम अस्मि तेजस तेजस्विनाम हम सुनो। अच्छा, तू जयोस्मि मेरे सवाल का जवाब तो दिए नहीं, अस्मि नहीं नहीं, वो सत्वम छोड़ो ना। मेरा अच्छा, सत्ववताम तुम्हारा तो हम। हो गया। भगवत गीता नहीं सुन मेरे सकते? सवाल का जवाब तो भगवत दो। गीता नहीं सुन तो मैं बताने मेरे लगा हूं सवाल का ना। तो जवाब दो। तुम्हारे सवाल का जवाब है तू इसके मत अंदर। बता मेरे को। तेरे मुंह तुम्हारे से सवाल गंदगी का, आती है, तू मत बता। तेरे मुंह आए से गंदगी आती है, तू मत बता। अच्छा सुन मेरे सुन सवाल का सुन जरा। जवाब दे। मेरे सवाल का जवाब दे। अब नहीं सुनेगा, नहीं सुनेगा, इजराइल वालों को मर कुछ जाएगा नहीं नहीं करता सुनेगा, है अल्लाह, मेरे को ये बता। मर जाएगा नहीं सुनेगा, मर अरे जाएगा नहीं सुनना, सुनेगा, तू तेरे मुंह से गंदगी आती है, इसलिए हर नहीं हर, नहीं सुनना सुनेगा, चाहता भाई हूँ भाई मैं। भाई, हर हर सुनिए नहीं सुनिए, सुनेगा, आप गंदगी नहीं गंदी सुनेगा। बात मत करिए, हम हाँ, तमीज से बात कर रहे हैं आपसे, अभी तमीज से बात नहीं करिए। तो हम भी तो सिंपल वही, क्वेश्चन है, सिंपल। हम तो जी वही, जी गीता, सुनिए, मैं मैं भगवत तो गीता वही पढ़ कह रहा बिल्कुल, हूं। रहा हूँ अगर ये कि ठीक है मेरे अगर ये ठीक सवाल है का कट्टर जवाब दो कि सनातनी है, तुम्हारा अगर ये खुदा कट्टर क्यों नहीं सनातनी है, इजराइल वालों को कुछ करता है। अगर ये ठीक कट्टर है ठीक है। सनातनी है, अगर ये कट्टर सनातनी है, ये भगवत गीता का श्लोक मुझे पढ़ने देगा? अगर ये नास्तिक है, नहीं पढ़ने देगा। भगवत गीता वो अध्याय तेरे मुंह 10 से अच्छा श्लोक नहीं लगता 36, है, वो तेरे मुंह से बास आती है, वो दुर्गंध। अध्याय 10 श्लोक 36, द्यूतम चलायताम अस्मि तेजस तेजस्विनामहम जयोस्मि व्यवसायो अस्मि जयोस्मि व्यवसायो अस्मि सत्वम सत्ववतामहम। अब से वो हुर्र। संस्कृत बोलने के लिए सीख गया है। अच्छा अच्छा, अब अब सुनो मेरे जरा, सवाल का इसमें क्या जवाब लिखा देगा। है? हाँ सब वही देने लगा था ना, इसमें ही तो है जवाब तुम्हारे सवाल हाँ का, तुमने सुना नहीं? हाँ, बोल अच्छा, बोल बोल। सब जवाब ये है, इसमें विष्णु को द मोस्ट पावरफुल बंदा कहा जा रहा है श्री कृष्णा की जुबान में, हाँ मोस्ट हाँ पावरफुल। मुझे ये बताओ, ये जो विष्णु, सुनेगा कि नहीं? हाँ एक मिनट सुन जाना जरा, सुन ले। हाँ, सुना ना। जो विष्णु, जो शिवा, जो विष्णु, जो शिवा मुगलों को नहीं संभाल सका, द मोस्ट पावरफुल भगवत गीता के मुताबिक। छत्रपति शिवाजी को भूल गए का? महाराणा प्रताप को भूल गए का? ये भाई पहले भाई, बता। हाँ अच्छा याद है, याद है, छत्रपति याद शिवाजी है, को भूल गए? अब बताते हैं, अब याद है बताते ना? हैं, याद है अब ना? याद है, बताते हैं, याद है, इतना याद है। अब लुटा सुनिए बताते हैं, लुटा सुनिए, अब के बताते मारा सुन हैं। था, लीजिए, तो फिर सुन अब लीजिए, पृथ्वीराज बताते सुनिए। हैं, चौहान को भूल गए का? आमिर सलाहुद्दीन, भाई एक इनको, बार सुन ले जरा। आमिर भाई इनको शांत करिए जरा, सुन आमिर भाई इनको थोड़ा बैक इसको, स्टेज एक दीजिए। मिनट, एक मिनट, एक मिनट जरा, मैं जी बैक स्टेज कर दिया है। जी। सलाहुद्दीन अय्यूबी को भूल गए क्या? उस्मान को भूल गए क्या? अपना खालिद इब्न वलीद को भूल गए क्या? मुगलों को भूल गए क्या? हमारे भी तो वो लोग हैं। अब्बासिया को भूल गए क्या? उमैया को भूल गए क्या? वो भी तो थे। तो फिर तेरी दफा तुझे वो याद आ रहा है, तो हमारे नहीं वो याद आ रहे जिन्होंने इसी फलस्तीन के अंदर हुकूमत की थी, इसी के अंदर उमर फारूक के जमाने के अंदर अपने हाथ से चाबियां पकड़ाई थी, ये वही फलस्तीन था। अय्यूबी के जमाने के अंदर अपने हाथ से चाबियां पकड़ाई थी, ए खुदारा हमें यहूदियों से बचा लो, वही था। और महमूद गजनवी, अहमद शाह अब्दाली, मोहम्मद बिन कासिम, दे दना धन, तो किधर था शिवा और विष्णु? किधर छुप के बैठा था? कहीं शिवा और विष्णु वो हैवी किस्म का तकिया तो नहीं कर रहे थे पलंग के ऊपर, माया नाटक अविश्य? तो भैया ये भी याद रखो। जी आमिर भाई, देखिए ये कॉमन सेंस की बात है आमिर भाई, कि देखिए ऐसे क्वेश्चंस अगर करेंगे तो ये क्वेश्चन इनके ऊपर भी बैकफायर कर सकता है। क्योंकि देखिए मैं खुद इंडिया से हूँ, तो हमारे पूर्वज जितने इंडिया में रहते हैं, 600 साल की, 800 साल की गुलामी भी गई है हमारे पूर्वजों की, इंडिया के जो भी रहवासी है, सिटीजन है। तो हमें हमारी हिस्ट्री पता है कि भाई क्या हुआ था इनके साथ, कितना जुल्म करें। तो ये हिंदू लोग बोलते हैं कि भाई देखिए ये लैंड ऑफ गॉड्स बोलते हैं वैसे तो, जहां पर भी खोदो शिवलिंग मिलता है, कुछ ना कुछ मूर्ति मिलती है, सारी इंडिया की धरती पर मंदिर ही मंदिर थे। तो भाई हम तो यही सवाल करते हैं, भाई इतने पावरफुल आपके गॉड्स हैं, तो फिर हमारे लोग गुलामी में क्यों थे इतने साल?
1 साल 2 साल नहीं भाई, 100 साल, डेकेड्स चले गए थे, हाँ। सेंचुरीज चले गए थे, 600 साल 800 साल की गुलामी, अत्याचार हो रहा था, कई लोगों को मार दिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इन्हीं के सबको बकौल मार दिया गया है, अत्याचार रेप्स हुए हैं हमारी कंट्री में। आपके सैम भाई भगवान कहाँ गए थे? सैम भाई तो मादरत बड़ी जबरदस्त जी पॉइंट है सैम भाई, एक पॉइंट इन्हीं के बकौल ना, इन्हीं के हिंदुओं ने, हिस्टोरियंस ने लिखा है, ओरिएंटलिस्ट ने आमिर लिखा भाई है ब्रेक, जी जी कि मंदिर की ईंट से ईंट बजा दी थी, हमारे मंदिर तोड़ दिए। तो किधर था तुम्हारा श्री राम, किधर था तुम्हारा श्री कृष्णा, तुम्हारा शिवा किधर था, विष्णु किधर था, किस वक्त काम आना था उन्होंने? और भाई जो कुत्ता लड़ाई के दिन थक जाए उस कुत्ते को गोली मार देनी चाहिए, किधर थे? मिसाल से समझा रहा हूं, किधर थे जिस वक्त जरूरत थी? कमाल है। जी सैम भाई। सैम भाई आवाज आ रही है आपको? जी आमिर भाई आ रही है। अच्छा ठीक हो गया। सैम भाई अगर आप इसमें मजीद बात तो करना चाहते हैं तो आगे चलें। जी 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 हाँ, जी हाँ, देखिए ये जो क्वेश्चन लेकर आए हैं, ये प्रेजेंट सिचुएशन ऐसा चल रहा है कि भाई इजराइल आतंक मचाया है, वो आतंकवादी है, टेररिस्ट है, और इसके बारे में बखूबी बताया गया है, हदीसों में प्रोफेसाइज किया गया है कि ऐसे हालात आ जाएंगे आगे चलकर, और ये भी बताया है कि ये यहूदियों से आगे चलकर जंग होगी, ईसा अलैहिस्सलाम जब आएंगे, जब वो हार जाएंगे। तो सारी तफसील भी सुनना चाहिए इनको, आज का एक प्रेजेंट सिचुएशन लेकर अगर ऐसी कुछ बात करेंगे तो ये बैकफायर करेगा इनके पास को लेकर, फिर 600-800 हाँ साल की गुलामी के ऊपर, सैम भाई तो ये ये अभी बेवकूफ़ी होगी अगर। हाँ सैम भाई अभी तो हम थोड़ी सी हिस्ट्री के पीछे गए हैं, ये नीचे हमारे मुफ्ती अब्दुल्ला मिनाज साहब मौजूद हैं, अल्लाह जज़ाय खैर दे। अभी तो हम आरआर पर नहीं गए हैं जी, जी आरआर पर के श्री राम जी की जनाब उठा के ले गए थे अगले, तो उन्होंने क्या किया आंखों के सामने, मिल नहीं रही थी, तो क्या करना है फिर? ये चीज बैकफायर कर जाएगी। सैम ने बिल्कुल ठीक कहा है। अभी हम उस तरफ नहीं गए कि जो बुद्धों ने और जैन ने आपकी दुर्गत बनाई है, और जैन और बुद्धों ने तुम्हारी पिछवाड़े भी चीर दिए थे और सारा कुछ ही चीर दिया था। नहीं याद तो जाके पढ़ लो कि किस तरह वो तुम्हारे साथ करते थे, सनातनियों के साथ बात करते हैं। तो ये बात पता है क्यों की है? कहता है जी मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया? बताया है दुनिया के अंदर जब तक असबाब के तहत मामला नहीं किया जाएगा काम नहीं होगा, अल्लाह की मदद नहीं आएगी। इसी चीज को इकबाल ने बयान किया था कि फजाए बदर पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को, उतर सकते हैं गर्दों से कितार अंदर कितार अब भी। अफगानिस्तान है ना, तालिबान है, ठीक है, लाख इख्तलाफ कर लो, 40 साल से मुसलसल कॉन्टिन्यूसली 40 साल से जंग के अंदर है। ये इतनी बड़ी सुपर पावर, तुम क्या हो, किस खेत की मूली हो सनातनी, तुम्हें तो कच्चा खा जाए वो, तुमसे बड़ी पावर है। 20+ कंट्रीज के ऊपर मुश्तमिल है नाटो। क्या उखाड़ लिया तालिबान का? वो आके प्रेसिडेंट के हाउस के अंदर आकर बैठ गए। 95% एरिया के ऊपर तालिबान की हुकूमत है। कमाल करते हो। किन के आगे बात कर रहे हो? खैर आमिर भाई छोड़िए, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, ये बेफुजूल है ये क्वेश्चन जी का जी जवाब देना भी इनको। आगे बढ़ते हैं, हम दूसरे कॉलर्स को लेते आशीष भाई मेरे ख्याल से दोबारा जुड़े हैं, आशीष भाई को लेते हैं। जी आशीष भैया कैसे हैं? इनकी हैं। आवाज आ रही है आशीष सैम भाई भाई आपको आपको? आवाज आ रही है हमारी? नहीं, नहीं आ रही है आमिर भाई इनकी आवाज। हम्म आशीष भाई आपका कुछ माइक में प्रॉब्लम होगा, आप फिर से एक बार ज्वाइन करिए। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो यार कोई तगड़ा सनातनी क्यों नहीं आ रहा? कोई एक्स मुस्लिम, यार एक्स मुस्लिम यार इनको सैम भाई, ये जी मैकबुकें, ये चंदे, ये अपार्टमेंट, ये स्मार्ट वॉच, ये स्टूडियो माइक, ये जनाब डिजिटल हेडफोन्स, सराउंडिंग इको कैंसलेशन, ये ड्रामेबाज लफंडर थड़े लगा के अपनी अपनी दुकानदारियां चमका के वहां बैठे हैं। निकालो इनको बाहर, किधर आएंगे? मुझे तो नहीं नजर आ रहा। एक आया, देखते हैं ये क्या करते हैं। एक्स मोमिन साहब है जी भैया, अहलन। हेलो, आवाज आ रही है? जी जी भाई आ आवाज आ रही रही। है। कैसे हैं भाई, ठीक है? जी सही बुखारी 304। भाई आप मुस्लिम हैं या एक्स मुस्लिम हैं या हिंदू है, कौन है आप? माइक, जी हाँ, भाई मैं दोनों ही हूँ। हिंदू है आप? माइक माइक म्यूट दोनों ना करें, दोनों। माइक दोनों आप क्या हिंदू भी, मतलब? आप हिंदू भी है और मुस्लिम भी है, ये बोल रहे हैं? जी ये प्रूफ क्या है? करिए कैसा।
वेदास ये में तो नहीं, लिखा है एक ईश्वर को पूजो, तो एक ईश्वर को पूछता हूँ, और ये इस्लाम से भी मैच करता है, तो दोनों हो गया। तो ये एक्स मोमिन क्या है? वैसे तो क्रिश्चियनिटी में भी लिखा है, तो आप क्रिश्चियन बन जाएंगे, या जुडाइज्म में भी वही लिखा है, अवर वो तो गॉड द लॉर्ड जीसस इज पर वन। चला जाता है ना। नहीं, अवर गॉड द लॉर्ड इज वन। जीसस खुद एक ईश्वर की इबादत की है ना। मोसेस भी एक ईश्वर की इबादत की है बाइबल में, तो आप क्रिश्चियन और यहूद क्यों नहीं है? जबरदस्त। तो उनको तो आप लोग मुस्लिम ही मानते हैं ना, तो एक ही हो गया ना सब। चलो। नहीं मानते ना, नहीं मानते। मोसेस की उम्मत और हजरत ईसा की उम्मत को तो मानते हैं ना। भाई, आदम सीकर को पहचानते हैं आप? आदम सीकर मुसलमान है, पिस वाला ना, पिस वाला। अच्छा, एक क्रिश्चियन है मिनट या सैम भाई, मुसलमान है? सैम भाई आगे जा रहे हैं, इनको ना जी पहले चेक करते हैं जी, एक्स मोमिन के ऊपर, ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल। ये आपने एक्स मोमिन भाई, ये क्या एक्स मोमिन का क्या मतलब है? आप पहले मुसलमान थे, बाद में मोमिन छोड़ दिया आपने, इस्लाम छोड़ दिया? अभी पढ़ रहा हूँ मैं। ये तो एक्स क्या मतलब है, ये क्यों लगाया हुआ है? अभी पढ़ ही रहा हूँ, तो कुछ एतराज है तो आप उस पर जवाब दे दीजिए। अच्छा, उस पे तो करते हैं बात, पहले मुझे ये बताएं कि जब आप अभी पढ़ रहे हैं तो छोड़ा कैसे है, ये क्या बात हुई? मेरे ख्याल से आमिर भाई मोमिन ही इनका नाम है शायद। हम्म। इनके वालिद वालदा मोमिन नाम रखे हैं, ये किसी के एक्स हो सकते हैं। ओ अच्छा। जी, ऐसा हो हाँ सकता है। हाँ हाँ। एक्स मोमिन भाई जरा बताइएगा, आपने इस्लाम क्यों छोड़ा और कब छोड़ा, क्योंकि आप अभी पढ़ रहे हैं। हाँ, अभी पढ़ ही रहे हैं, कहीं कोई सर्टिफिकेट नहीं लिया है छोड़ने का। नहीं तो आपने एक्स मोमिन लिख दिया ना, तो ये आपने खुद लिख दिया ना, मैंने तो नहीं लिखा। अगर आप अपना नाम भी लिख सकते थे मैं ना पूछता, आपने खुद लिखा। तो अब मुझे जरा बताएं, इस्लाम छोड़ा कब आपने? अभी छोड़ा नहीं है, पढ़ रहे हैं ना भाई। तो ये एक्स आप मोमिन क्यों जवाब दे लिखा है? दीजिए। नहीं, एक्स मोमिन क्यों लिखा है, जवाब तो मैं दूंगा बाद में। आपने एक्स मोमिन क्यों लिखा है? अरे सर, ये मैथ्स वाला एक्स है। क्या है? मैथ्स वाला एक्स है? जी। नहीं, ये हाँ, मैथ, मैंने कमाल है। सही पहचाना फिर भाई, ये किसी और के एक्स है, किसी ने इनको धोखा दिया, ये एक्स बन गए हैं। और यहाँ पर हम्म। आकर इस्लाम का क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और ये अपने आप को बोल रहे हैं कि मैं सनातनी भी हूँ। अच्छा राइट, ठीक हो गया। वेद से ही शुरू करें, आप कुरान से नहीं करें, वेद से शुरू करें। हाँ तो आप चलें, ऐसे एक्चुअली करते अगर आप, हैं। जी आमिर भाई, ऐसे आप करते टेस्ट हैं करिए, देखिए। हाँ हाँ, ऐसे करते हैं कि आपने अभी छोड़ा नहीं है, अभी आप पढ़ रहे हैं, ऐसे ही है ना? जी। हाँ, और एक्स जो है मैथ वाला, लिहाजा आप एक्स मोमिन नहीं है, बल्कि आप मोमिन ही हैं। ये एक्स वाला है, आपने अभी छोड़ा नहीं है। तो आप मुझे कितनी उम्र है आपकी? 20। 20 हो गई है, ठीक है। और कितना पढ़ा है आपने, कुरान तर्जुमे के साथ पढ़ लिया? पूरा नहीं। ठीक है। नमाज वगैरह आती है आपको? जी। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे आप कोई, मैं आपसे पूछ सकता हूँ कोई सवाल वगैरह, आप बता सकते हैं क्योंकि आप मोमिन हैं। पूछे, आता होगा तो बताएंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है। 20 साल के आप हैं और आप मोमिन हैं, तो आपसे मैं ये पूछता हूँ, ये तस्बीह फातिमा जो होती है, ये आपको पता है? नहीं। नहीं, कब पढ़ी जाती है, कोई यानी इस बारे में पता ही नहीं है आपको, तस्बीह फातिमा किसे कहते हैं? नहीं। नहीं। चलें, ये मुझे बता दें, अत्तहियात आती है? जी। अत्तहियात सुनाए जरा। अत्तहियातु लिल्लाहि अस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। वैसे गलत पढ़ी है, ठीक है, काफी हद तक आपने पढ़ ली है, ठीक हो गया। यानी तस्बीह फातिमा आपको नहीं आती? जी, लिबरल सोसाइटी से ताल्लुक रखता हूँ मैं तो। अच्छा अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि अत्तहियात जो है ये किस जगह पे पढ़ी जाती है? जब 2 रकात या चौथी रकात जब हो जाती है सलाम फेरने से पहले। सलाम फेरने से पहले, ठीक हो गया, नीचे बैठ के ना? जी। उस हालत को क्या कहते हैं? उस हालत को तो मुझे नहीं पता, सजदे के बाद होती है वो। हाँ, सजदे के बाद, यानी उस हालत का आपको नहीं पता, ठीक है? नाम नहीं पता उस हालत का। नाम नहीं पता। तो ये नमाज आपने कहाँ से सीखी? ये जो तहियात है, आपका लिबरल फैमिली से बैकग्राउंड है, तो कहाँ सीखी थी आपने? हाफिज चीज सीखी थी शुरू में। नहीं, आप कह रहे हैं ना लिबरल बैकग्राउंड से था, तो नमाज तो नहीं पढ़ते होंगे ना आप? नहीं पढ़ी क्यों नहीं, ऐसा थोड़ी ना नहीं पढ़ी है। ठीक है, यानी आप सही है, समझ गया हूँ मैं, यानी थोड़े से ओपन थे, कभी पढ़ ली कभी नहीं पढ़ी, ऐसे हो गया, ठीक है? हम्म।
हाँ, चलें, चलें, मुझे ये बताएँ तस्बीह फ़ातिमा का आपको नहीं पता, कोई बात नहीं, वो थोड़ा कई लोगों को हो सकता है ना पता हो। अच्छा मुझे ये बताएँ कि आपने इस्लाम जो है उससे बदज़न क्यों हुए? सही बुखारी 304 है ना, बता तो रहा हूँ। अच्छा सही बुखारी 304 ठीक है, उसमें उस हदीस की वजह से आप थोड़े से कन्फ्यूज़ हैं, ठीक है? उसके नीचे के पार्ट से, ऊपर वाला पार्ट तो क्लियर है, नीचे वाला पार्ट। हुँ। अम्म 1 मिनट, सही बुखारी हदीस नंबर क्या बोला? 30 304 304 अच्छा ख़ारज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़दन इला मसलन फमर अला निसा फ़क़ाल या माशर निसा फ़इन फ़इन अक्सर हाँ, इसको तो एक्सप्लेन कर दिया हुआ है। अच्छा नीचे वाले पार्ट से क्या यानी नीचे वाला पार्ट जो है अलैसा इज़ा हाज़त लम तुसल्ले व लम तसुम कुलना बला क़ाला फ़ज़ालिका मिन नुक़सानि दीनिहा ठीक है? यानी वही है ना जिसमें औरतों के दीन का नुकसान और उनकी अकल का नुकसान की बात की गई है, वही है ना? नहीं, उसमें जो नीचे वाला पार्ट है उसमें दिया है कि जो वो मेंसेस की वजह से उनको डिसएडवांटेज रहता है ये। हाँ, हाँ, ठीक है, ठीक है। हाँ, हाँ, ये बयान ये हमने एक बड़ी डिटेल के अंदर एक्सप्लेन किया था कि नुकसान का मतलब क्या है? नुकसान का मतलब कोई नेगेटिव है या नुकसान का मतलब ये भी होता है कि उसमें ये चीज़ उनसे मिस हो जाती है। यानी एक हकीकत का इज़हार किया गया है, ना ये कि कोई डेरोगेटरी या कोई नेगेटिव चीज़ है। फितरती तौर पर एक औरत जब हाइज़ा होती है तो वो नमाज़ नहीं पढ़ सकती, तो उसको माफ़ कर दिया जाता है, ठीक है? जी, वही तो माफ, जब जब माफ कर दिया जाता है तो उसका लॉस कैसे हो गया? मतलब तो लॉस से मुराद ये है मिसाल के तौर पर लॉस ये है कि एक मर्द जो होता है वो मुसलसल इबादत कर रहा है, औरत को ब्रेक लगती है। तो नुकसान का मतलब ये है कि मर्द जो है उसके अंदर ये चीज़ नहीं है, औरत के अंदर ये चीज़ है। फितरती एक बायोलॉजिकल चीज़ बयान की गई है। उसमें कोई डेरोगेटरी नहीं है कि औरत को चूँकि ये आ रहा है लिहाज़ा वो क्या उसे कहते हैं बुरी है या उससे मोहब्बत नहीं की जा सकती या वो अच्छी नहीं है या नापाक है जिस तरह दूसरे धर्म में समझा जाता है, ऐसा नहीं है। अच्छा सर, वो मतलब इस हदीस को यही कहा जाता है कि इसको जब पढ़ो तो लगता है कि जैसे कि औरतों की इस वजह से वो एक रीजन है कि वो जिस वजह से पीछे होंगी और जहन्नुम में ज्यादा होंगी, नहीं, नहीं, उसका नहीं, एक नहीं, रीजन ये भी है। नहीं, 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 यही गलती है। समीर जो है ना नहीं, समीर रीजन उसने रीजंस तो सुन लीजिए, रीजंस तो बहुत हैं, लेकिन उस रीजन में एक ये चीज भी काउंट होती है। नहीं है, नहीं है। वो इसी हदीस के अंदर ऊपर वाले हिस्से में जो आप कह रहे हैं ना ऊपर वाले हिस्से से मुझे एतराज़ नहीं। वो रीज़न उस ऊपर वाले टुकड़े में बयान हुआ है। वो रीज़न ना मेंसेस से ताल्लुक रखते हैं, ना अकल से ताल्लुक रखते हैं। वो एक इंसान के प्रैक्टिस से ताल्लुक रखते हैं। मैंने ना ये स्केप्टिक एग्नोस्टिक हमारे पास आते हैं, तो उसमें हमने बात की थी डिटेल के साथ इस चीज़ पर कि किन वजहों से वो जहन्नम में कसरत से जाएगी, अपनी प्रैक्टिसेस की वजह से। ना ये कि वो बायोलॉजिकली, फिज़िकली, नेचुरली एक चीज़ पे है, यानी मेंसेस हैं या एक अकल के हवाले से कहा गया है कि वो इस तरीके से एक्सपीरियंस नहीं कर सकती चीज़ों को जिस तरह बंदा करता है। और ये साइंटिफिकली साबित है। मैंने पिछले प्रोग्राम के अंदर स्केप्टिक एग्नोस्टिक को मिसालें दी थी। एक बड़ा रीसेंट केस जो है वो ज़ाहिर बात है, जिस तरीके से हमने एक्सपोज़ होते देखा। अच्छा तो ये जो आप कह रहे हैं ना समीर ने क्या किया क्यूट गर्ल जो है मेरी भागी हुई बेगम, आपको पता है मेरी बेगम भाग गई थी, ना होने वाली। पता चला आपको? मोहम्मद जी, आगे बोलिए। पता पता चला था आपको मेरी बीवी जो भागी है सुहागरात वाले दिन? ये देखें ना मैं अगर आपको मिले तो ज़रूर बताइएगा। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ मैंने न्यूज़ भी दी है सोशल मीडिया के ऊपर कि भई एक दुल्हन जो है समीर शादी की रात भाग गई है, मिले तो मेरे साथ राब्ता करें। तो ये जो मेरी दुल्हन है, ये भागने के बाद इसने चूँकि ये खुद एक ज़नाना है, छक्का है, हिजड़ा है, ठीक है? ये है, ये। तो इसने क्या किया एक नेशनल टीवी पर बैठकर ये कह दिया एक महिला को इंटरव्यू देते हुए कि हदीस में अल्लाह के रसूल ने कहा है कि औरतें जहन्नम में इसलिए कसरत से जाएँगी क्योंकि उनको हैज़ आता है, उनको मेंसेस आते हैं। जबकि इस हदीस के अंदर ये लिखा ही नहीं हुआ। ये वो गलतफ़हमी है। अल्लाह के रसूल ने 2 चीज़ें क्रिस्टल क्लियर ऊपर बयान कर दी हैं। मिसाल के तौर पर जो अल्फ़ाज़ हैं आपने खुद कहा या माशर निसा तसद्दक़ना फ़इन्नी उरीतुकुन्ना अक्सर अहलिन नारी। ज़्यादा सदका किया करो, अपनी बख्शिश के लिए मामला किया करो। फ़इन्नी मैंने देखा है तुमको कसरत से आग के अंदर। फ़कुलना तो उन्होंने कहा वबिमा या रसूल अल्लाह अल्लाह के रसूल उसकी वजह क्या थी? यानी वो जानने की कोशिश की कि ऐसा कौन-सा काम है जिस वजह से जहन्नम में जाने का खदशा था कि हम वो ना करें, उन कसरत में ना जाएँ? उन्होंने पूछा। तो अल्लाह के रसूल ने कहा क़ाला तुकसिरन लान व तकफुरन अशीरा तुकसिरन लान व तकफुरन अशीर
लानत की कसरत करती हो, बेजा बद्दुआएं, लानतें, अपनी औलाद को भी, अपने मर्द को भी, अपने माँ बाप को भी, अपने दोस्तों को भी, मेरा किया कुछ नहीं, मेरी बात नहीं मानी, लानत करना और नहुसत फैलाना। और दूसरा, वतकफुरनल अशीरा, अपने खामद की नाफरमानियां करती हो, अपनी खामद की। इसमें ना कोई बायोलॉजिकल है ना कोई फिजिकल चीज है। यानी ये नहीं कहा जा रहा कि मेंसेस आता है इसलिए वो खामद की नाफरमानी करती है, या मेंसेस आता है इसलिए वो लान तान करती है। न ये कहा जा रहा है कि अकल की कुताही की वजह से वो लान तान करती है, न ये कहा जा रहा है कि अकल की कुताही की वजह से वो खामद की नाफरमानी करती है। ये दो प्रैक्टिसेस हैं। अब औरत की ये एक उससे डिमांड है कि वो इन चीजों के ऊपर अपने आप को ठीक करे। एक तो ये चीज है, बाकी मैंने उस डिटेल के अंदर उसके अंदर एक्सप्लेन किया। तो अगर आपको ये गलत फहमी मेरे भाई इससे लग रही है कि शायद ये पता चल रहा है कि जहन्नम में कसरत जाएंगी, तो इस हदीस से नहीं लग रहा। जी भैया आगे चले। सर बस ये नीचे वाला पार्ट जो है, ऊपर के तो क्लियर है 2 लान तान वगैरह वाला, लेकिन ये नीचे जो पार्ट आ रहा था कि क्या किसी तरीके से मतलब ये एक बैक स्टेप ले जाता है नहीं नहीं, उसकी मैं फिजियोलॉजिकल फिनोमेना। हाँ हाँ, मैं आपको बताता हूँ। बड़ा अच्छा पॉइंट आपका, एक न्यूट्रल और एक सिंसियर मुझे आप लग रहे हैं, आपके अंदाज से मुझे लगा, इसीलिए मेरा दिल कर रहा है मैं आपसे बात भी करूं और अच्छे तरीके से बात करूं। पता क्या बात है, उसमें पहले औरतों की प्रैक्टिस के बारे में बात की गई है, और दूसरी जगह पर औरतों की जो साइकोलॉजी और उनकी जो बायोलॉजी है उसको डिस्कस करके, यानी औरतों के दो हिस्सों की बात की गई, एक उनका मादी वजूद और एक उनका रूहानी वजूद। यानी औरतों को सामने रखकर उनके रूहानी वजूद की बात की गई, उनके अखलाकी वजूद की बात, यानी उनका जो मॉरल स्टेटस है या मॉरल बिहेवियर है उसकी बात की गई, और दूसरी तरफ उनका जो जिस्म है, वजूद है बाहर, उसकी बात की गई। ये आपस में इस तरीके से तो लिंक हो सकती हैं कि यहां औरतों की बात हो रही है, मगर इस तरीके से लिंक नहीं हो सकती कि उनके इस नेचुरल फिजिकल और बायोलॉजिकल एस्पेक्ट की वजह से उनको जहन्नम में डाला जा रहा है। ये इस तरह नहीं लिंक हो सकती। तो औरतों के दो पहलुओं की बात हो रही है, इस तरीके से समझा जा सकता है उनको। ठीक है। अच्छा, फिर एक और बात यहां से समझ आता है मोमिन भैया, एक और बात। अल्लाह के रसूल ने कहा तसद्दकना फइन्नी उरीतुकुन्ना। अल्लाह के रसूल ने कहा औरतों की जमात सदका करो, यानी आपने सोल्यूशन दिया। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ ये कह दिया हो तुम जहन्नम में जाओगी, तुम लानत करती हो, तुम बुरा भला करती हो, तो लिहाजा तुम जन्नत में जाओगी। नहीं, अल्लाह के रसूल ने कहा सदका करो ताकि तुम इन चीजों से बच सको। अब कमाल ये चीज है कि अल्लाह के रसूल ने पहले से उनको खबर दे दी थी कि कसरत जो है वो तुम लोगों के अंदर परेशान होगी, गुमराह हो सकती है, तो अपने आप को बचाना। ठीक है। और टेक्निकली स्पीकिंग अगर आप देखें, दुनिया के अंदर आबादी औरतों की ज्यादा है, मर्दों की आबादी कम है। तो जब आबादी ज्यादा है, मिसाल के तौर पर ये कह सकते हैं आप कि मर्दों की निस्बत डेथ जो है, डेथ या ये आप कह सकते हैं कि मिसाल के तौर पर आप एक वैकेंसी निकालते हैं जॉब की, तो उस जॉब के लिए आप मेल और फीमेल दोनों को रखते हैं। तो बाय डिफॉल्ट इलाके में औरतों की कसरत की वजह से ज्यादा औरतें अप्लाई करेंगी, मर्द कम करेंगे। उसकी वजह यह है कि जो चीज उनकी ज्यादती को ट्रिगर या उनकी एक्सेसिवनेस को ट्रिगर कर रही है वो उनकी पॉपुलेशन है, उनका मर्दों से ज्यादा होना है। तो जहन्नम के अंदर भी जब औरतों को कसरत से देखा है तो उसकी वजह उनकी पॉपुलेशन यूं यहां भी ज्यादा है, वो बच सकती है उस चीज से। वैसे ये भी एक हकीकत है उसके अंदर कि सदका करके बच सकती हैं, मगर ये चीज भी है। ठीक है। जी मोमिन भैया। अच्छा अच्छा, जी। कल यासिर साहब की वो होगी स्ट्रीम? कल कैसर भाई की है, फिर है यासिर साहब की परसों? हाँ परसों संडे को, आप जरूर जाइएगा। ठीक है जी, उनसे थोड़ा इल्मी एतबार से हो जाएगा क्लियर। इंशाल्लाह जरूर कीजिएगा। और मोमिन भाई मेरी कोई बात बुरी लगी हो या कोई ऐसी चीज हो तो मैं माजरत चाहता हूँ। ठीक है। जी आप जी, आया शुक्रिया। करिए, हमेशा बहुत आया बहुत करिए। शुक्रिया मोइन भाई, आप आए, आप अगली बार भी आप आइए प्लीज, मोस्ट वेलकम। थैंक अच्छा यू सो मच मोमिन फॉर योर कमिंग। हाँ, मोमिन भाई एक और चीज मैं पूछना चाहता हूँ, ये हदीस आपको खुद मिली या आपने किसी से सुनी? ये भी बता जरा। ये मैंने मांगी थी, किससे? ये जिसके बारे में अभी आप कह रहे थे। कौन? आए मेरी बेगम, कह दे। आपकी आपकी बेगम हो। अच्छा, तो उसने दी। अब आपने उसको जाके, मोमिन मेरा एक काम करोगे? ट्राई करता हूँ। ट्राई करना लाजमी। आपने उनसे जाके ये हदीस ली ना, मांगी, उन्होंने आपको रेफरेंस दिया। अब मोमिन जाके ना यार मेरी जान, तुमने ना समीर के सामने ये कहना है कि आपके हस्बैंड ने मुझे इसकी एक्सप्लेनेशन दी है, मगर उन्होंने साथ ये कहा है कि टीवी के ऊपर तुमने ये झूठ बोला बेगम साहबा कि आपने ये चीज कही
कि औरतें जहन्नम में इसलिए जाएंगी क्योंकि उनको हैज आता है। ये इस हदीस के अंदर कहाँ लिखा हुआ है? मोमिन ये काम करोगे मेरा? देखता हूँ, अगर जाऊंगा तो कह दूंगा। अगर तो न्यूट्रल मोमिन बन भाई गया। ये आपका पर्सनल क्वेश्चन जी। मोमिन भाई ये आपका पर्सनल क्वेश्चन भी हो सकता है क्योंकि आप अभी इस्लाम पढ़ रहे हैं, अभी आप मोमिन ही है ना। ये पर्सनल क्वेश्चन भी रह सकता है क्योंकि ये डायरेक्ट इस्लाम पे अटैक किया है ना, कि वो झूठ बोल रहा है हदीस के बारे में। तो आपका ये पर्सनल क्वेश्चन बनाकर आप उससे डायरेक्ट पूछ सकते हैं ये चीज। ओके ओके। ठीक है यार, मेरी बहनें मेरा मजाक उड़ा रही हैं नीचे, कह रही हैं भागी हुई भाभी। मोमिन यार मेरा काम करो, तुम्हें बड़ा स्वाब मिलेगा अगर तुमने काम पहुंचाया। ठीक है मोमिन, उसे को बड़ा उदास हूं मैं। ठीक है, ओके, जी अपना ख्याल रखें। थैंक यू मोमिन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच ब्रदर। थैंक यू मोमिन भाई थे हमारे साथ जी। आगे चलते हैं मनविंद्र। आशीष भाई की आवाज नहीं आ रही है। आशीष भैया आपकी आवाज नहीं आ रही, मैं स्टेज से आपको खाली कर रहा हूं ताकि अगर आप सो नहीं गए तो आप दोबारा ज्वाइन कर लेंगे। मनविंद्रा भाई आलन, कैसे है मनविंद्रा भाई? हाँ थैंक यू भैया मेरे को लेने के लिए। आवाज मनविंद्रा यार आ रही है मेरी? आज बिल्कुल जी आ रही है। मनविंद्र भाई। मनविंद्रा यार आज हमने ना हाँ बड़ा ठंडा ठंडा चलना है, क्या कहते हो? हैं यार पहले तो मैं उसके बारे में कहना चाहूंगा जो अभी आया था ना, हर हर महादेव करके। हाँ ठीक है ना, हाँ वो बेकार ही जी क्वेश्चन कर रहा है यार कि अल्लाह क्यों इंटरफेयर नहीं करता उस कॉन्फ्लिक्ट में। ठीक है ना, जबकि जी आमिर भाई ने उसका जवाब दे दिया कि जो कुत्ता टाइम पे काम ना आए उसे गोली मार देनी चाहिए। ठीक है ना, तो भाई क्यों बिना बात तुम यानी क्वेश्चन करते हो? ठीक है, यानी आप शिव जी की बात कर रहे हैं कि उनको गोली मार देनी चाहिए थी, विष्णु जी को, ये कह रहे हैं? अल्लाह अल्लाह की बात कर रहा हूँ भाई मैं। अल्लाह नहीं के ऊपर क्वेश्चन किया था ना मैं उसने, तो नहीं नहीं, आप तुमने समझे जवाब दे दिया ना उसका। आप हैं? तो समझे नहीं ना, आप तो समझे नहीं। मैंने जब उससे पूछा था कि शिव जी और विष्णु जी मैं क्यों नहीं समझ गया आए, यार तुम्हारा जवाब में भाई, मैं समझ गया तुम्हारा। अब समझ क्वेश्चन गए तो थे ना? कर लूं मैं आज का जो तो मैं जिन कुत्तों की बात कर रहा था उन्हीं पर रहो ना भाई। मनविंद्र भाई जी। जी यार उन्होंने अल्लाह पे क्वेश्चन किया, ठीक है, तुमने कुत्ते की बात कर दी तो मैं समझ गया। ठीक है तुम्हारा जवाब। तो देखो ना मेरी बात अब सुनो। मैं अब वो क्वेश्चन करता कुत्ता हूँ का जो मैं आज कॉन्टेक्स्ट करने आया किसके हूँ। लिए ठीक है, दिया? मनविंदर हाँ, भाई, मनविंदर भाई, आमिर अरे भाई छोड़ो ने यार कुत्ते का उसे। कॉन्टेक्स्ट किसके ऊपर दिया? कि कुत्ते का कॉन्टेक्स्ट किसके ऊपर अच्छा दिया? अच्छा कॉन्टेक्स्ट भी बोलना मनविंद्रा, चाहिए ना आपको। भाई मनविंद्रा मेरी एक और समझ में बात नहीं आई, बताता मेरी समझ। चलिए आप सवाल हाँ कर लीजिए। मनविंद्रा एक और बात मैं बताता सवाल हूँ। कर लेता हूँ, छोड़ो यार इस बात को। एक मिनट नहीं, अब तुमने आमिर किया था भाई, मुझे थोड़ा, ऐसे ऐसे तो ना करो, सवाल कर लेना। अरे तो मनविंद्रा तुम मुझे ये उसने बताओ। क्वेश्चन उसने उसने क्वेश्चन अच्छा किया, तुमने आंसर दे दिया यार, छोड़ो। तो आंसर दे दिया तुमने, बात की ना, अब सुन तो लो यार मेरी ऐसे तो ना करो, मेरे साथ लाडियां करते हो तो मुझे लाडी तो करने दो। हाँ अच्छा बोलो। मेरी बात सुनो। ये है कि वो मोहिनी के पीछे कुत्ते की तरह जुबान निकाल के कौन दौड़ा था? जी बताइए। क्या? जिसका पानी, मोहिनी के पीछे कुत्ते की तरह जुबान निकाल के कौन दौड़ा था श्री भगवतम के अंदर, जिसकी राल टपक गई थी और पानी भी निकल गया था? यार वो मिलावट है। ठीक है, मैं उस चीज को नहीं मानता, तुम्हारी तरह मैं जस्टिफाई तो नहीं करूंगा उस चीज को कि मैं जस्टिफाई कर दूं। ठीक अच्छा है ना, अच्छा, मेरे हिसाब यानी से वो यानी गलत है, यानी लेकिन तुम में इतनी हिम्मत ठीक, नहीं है कि तुम गलत चीज को गलत कह सको। अच्छा चलिए ठीक है, उसको गोली मार दो। ठीक है ना, ठीक है, अब चलो, अब उसको गोली छोड़ो इस मार दो, बात हो को। गया। उसको गोली जो मार क्वेश्चन गुड करने गुड। आया उसका जवाब दे दो मेरे मनविंदर को। भाई, ठीक है, जी मनविंदर भाई, जी। गुड गुड, उसको गोली मार दो, हो गया। ठीक है चलो छोड़ दो। आप नहीं जी जी जी, मानते, गोली मार दिए, हो गया। आमिर भाई दूसरा पूछिए। गोली मार दे भाई, बड़ी अब मैं AK-47 की। क्वेश्चन जो जी भाई, करूँ, क्वेश्चन जो करने आया हूँ वो पूछूं मैं? जी जी पूछे भैया पूछे। जी पूछिए आप। मेरा ये पूछना है यार कि वाई कुरान कंसीडर नॉन मुस्लिम्स एज वर्स्ट ऑफ क्रिएचर्स? ये आपने एक बार पहले भी पूछा हुआ है, मुझे याद है। ठीक है, पता नहीं यार, आप थे या कोई और था। जलेबी आपने मुझसे बनी थी पूछा ना, उसमें, सीधे सीधे आंसर तो तो बताया नहीं खाएं, था। तो खाएं खाएं, मजे किया करें, जलेबी खाएं, क्या फंस जाती है गले में? खाया करें, क्या मसला है, खाया करें। एक्सेप्ट तो कर लिया तुमने, हैं? चलो हाँ आज तो कोई दोबारा बात नहीं। खाने का मन कर रहा है तो यार, दोबारा बना दो जलेबी। अच्छा, अब ऐसे करते हैं, अब मैं तुम्हारे से बनवाता हूँ रसगुल्ला। अब सुनना जरा, तुमने मुझे कहा, हाँ। मेरा तो जवाब हो गया, जलेबी था। ठीक है, और वो गले में फंस भी गई, उसको मैं अंदर भेजता हूँ, ऊपर से हम्म। रसगुल्ला डाल के। अच्छा मनविंद्रा, मुझे ये बताओ, जाने मन, ये बात है कि आपने कहा कि मैं उसको नहीं मानता, मुझे ये बताओ पुराना उसको मानते हो आपके नहीं मानते? पहले भाई मेरे सवाल का तो जवाब दे दे। दे तो दिया, जलेबी जलेबी दे दिया, कहानी खत्म। अरे तो जलेबी दोबारा बना देना जलेबी। तो बनाता यार, मेरी बात सुनो, इतना यार टाइम तो नहीं पहले है। मेरे सवाल का जवाब देगा या तू इस, बैसाखी पे इस, चलेगा? इस, बैसाखी चाहिए तुम्हें बस? इसका नहीं, बैसाखी नहीं, बैसाखी तो मैं ले ही नहीं रहा। मैंने कहा वो मैंने जलेबी बनाई थी, तुमने खा ली, तुम्हें हजम नहीं हुई, पखाना लग गया, खत्म होगी बात। ठीक है, अब मुझे तो मेरी भाई बात दोबारा सुनो। बना देना आज। अच्छा, बना बना यार, फड्डा अरे करना है दोबारा या बना सवाल का यार। जवाब, या फड्डा करना है या सवाल का जवाब मैं मुझसे दे दो तो ना। तुम तुमने पहले कहा मेरे सवाल का पुराना, जवाब दे दो, तो फिर मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा। कह दिया जलेबी, कह दिया जलेबी थी, दोबारा बना दूं? दोबारा बनाऊं? दोबारा बनाना। अच्छा ठीक है, दोबारा बना देता हूँ। जो भी कुछ देखें, जो भी जवाब देना तुम दोबारा दो यार, फिर अच्छा सवाल ठीक करना मेरे से। देखो मैं मेरी बात सुनो, जलेबी मैं बना देता हूँ। हम्म। देखिए बात असल में ये है सही कि सर। भैया
हाँ, सुनो, तो ये है कि आवाज आ रही होगी आपको। बात ये है कि अपना जो है ना समझ, ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा जवाब मेरा। ये जलेबी थी। अब आगे चलते हैं। आप मुझे ये बताएं कि सवाल मेरा ये है कि मनवेंद्र भाई, आप पुरानास को नहीं मानते? हाँ, मैं नहीं मानता। अच्छा, मुझे